हेलो फ्रेंड्स। आज के मेरे इस टॉपिक में जो कि कर्मकांड से है, तो इसमें पूर्णमासी व्रत कथा या जिसे हम सत्यनारायण व्रत कथा कहते हैं, उसका वर्णन है। उस व्रत को कैसे करते हैं, उसकी कथा कैसे सुनाते हैं या सुनते हैं, तो इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। तो सबसे पहले सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा क्या है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत किया जाता है। श्री सत्यनारायण या शालिग्राम व्रत की कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करने हेतु विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया और सुनाया था। अब सत्यनारायण भगवान कथा की पूजन सामग्री। तो सत्यनारायण कथा की पूजन सामग्री में शालिग्राम जी की मूर्ति, काला तिल, कलश, गंगाजल, गरी गोला, रोली, मूली, पित्र, इलायची, कमलगट्टा, चावल, दूर्बा, पंचमेवा, पीली सरसों, बतासा, बेलगिरी, लाल चंदन, सिंदूर, शहद, लौंग, सुपारी, कपूर, हल्दी, आम के पत्ते, ऋतुफल, कपड़ा 1.25 मीटर लाल, 1.25 मीटर पीला, तुलसी फल, चौकी, केसर, पंचरत्न, धूप, नैवेद्य, पंच पल्लव, गुलाब के फूल, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, पान का पत्ता और पुष्पों की माला। बंधनवार, जनेऊ, श्रीफल, गूगल, आम की लकड़ी, इंद्रजौ, जौ, देसी घी, नवग्रह समिधा और हवन सामग्री का पैकेट। अब कैसे करते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाओ। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर चौकी को रख देवें, फिर उस पर सतियां बन, उस सतिये पर केले के पत्ता रख सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी की और गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखिए। याद रखें, शालिग्राम जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर श्री गौरी, गणेश, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प लें कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूंगा या करूंगी। फिर पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें, हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है। अब आप इसे स्वीकार कीजिए, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें। ये सुनने के बाद भोग लगाएं, आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और बड़ों का आशीर्वाद लें। इस पूजा और कथा सुनने में आप किसी विद्वान पंडित की मदद भी ले सकते हैं। कुछ लोग सत्यनारायण व्रत के दिन पास के मंदिर में दोपहर में होने वाली कथा आरती में शामिल होकर चरणामृत तथा प्रसाद को घर लाकर भोजन करने से पहले लेकर भोजन कर लेते। अब हम लोग सत्यनारायण व्रत कथा शुरू करते हैं। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व। सत्यनारायण व्रत कथा के कुल 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। श्री गणेशाय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का पहला अध्याय। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्रीहरि ने नारद जी से कहा था कि अब आप भी सुनिए, इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है
उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुन फिर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने, साथ ही साथ शक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। अब सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय हम सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे। तो मित्रों, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।